हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है ना, वो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। देखिए जैसा कि हमने 2 दिन पहले जो है ये जेकेपीएससी केएस में जो सेकंड पेपर है ना, जनरल स्टडीज एग्जामिनेशन, अगर देखेंगे इसमें सेकंड पेपर जो है इसको हमने शुरू करा था और इसमें आज हमारे पास ये फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। मैथ सेक्शन हमने ले रखी है, तो लगभग 1-2 वीडियो आपको और देखनी है तो उसमें सारा हो जाएगा आपके पास, ये मैथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर कभी हम बाद में करेंगे रीजनिंग वगैरह को, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ किसको करेंगे, 2 दिन में, अगले 2 दिन में मैथ्स को खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आगे चलते हैं और आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 20। तो 20 से लेस जो ऑड प्राइम नंबर्स है ना, उनका क्या करना है, सम बताना है। देखिए यहाँ पर है ऑल ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो ऑड के लिए सबसे पहले आप 20 से कम कम वाले प्राइम नंबर्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, उसके बाद आप देखेंगे 7 है, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11 है, ठीक है, फिर 13 है, फिर है 17 है, फिर आपके पास कौन सा 19, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी आप देख रहे हैं कि प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं। देखिए ऐसे नंबर जो सिर्फ या तो खुद से डिवाइड हो रहे हो या 1 से हो रहे हो, ठीक है। देखिए जैसे 4 है, यहाँ पे मैं लेता हूँ 4 को, यहाँ पे लेता हूँ मैं 5 को। देखिए 4 जो है ना, ये क्या है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। उसी तरह से 5 को देखें आप, 5 1 से डिवाइड होता है और 5 5 से होता है, इसके अलावा 5 किसी से नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसमें आप देख लें, यहाँ पर 5 जो है वो आपके पास क्या है, एक प्राइम है, क्योंकि इसके आप ऐसे मान सकते हैं इसके 2 ही फैक्टर हैं, या फिर ये खुद से या 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप 4 को देखें, 4 जो है ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो 2 से ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब 4 जब आपके पास ये प्राइम नंबर नहीं है, 5 आपके पास प्राइम नंबर है। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा ऑल ऑड प्राइम नंबर्स, उसने कहा ऑड प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए 2 एक प्राइम है, लेकिन 2 प्राइम तो है, लेकिन ये साथ में इवन नंबर है, ठीक है ना। मतलब ये प्राइम है लेकिन इवन प्राइम है ये, ठीक है। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, जो क्वेश्चन हमारे पास उसमें जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि सिर्फ कौन से लेने, ऑड प्राइम लेने, तो मतलब 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, बाकी वाले आएंगे, इनका सम करना है, ठीक है। तो 3 + 5 करें, 5 और 3 कितने हो गए, 8, 8 और 7 कितने हो गए, 15, 15 और 11 कितने हो गए, 15, 1, 16, 10, 26, 26 और 3, 29, 10, 39, 39, 10, 59, 59 और 10 कितने हो गया, नॉट 59, 59 में से आप निकाले 3 तो कितना हो जाएगा 56, 56 और 10 66 और 10 76, 76 में से 1 निकाले तो कितना हो जाएगा 75, मतलब 75। तो 75 आपके पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा डी पार्ट, इसका क्या है आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 15 आइडेंटिकल balls कैन बी kept in 3 baskets such that each basket has at least 1 ball। देखिए यहाँ पर है 15 आइडेंटिकल है, एक जैसे बाल से, उनको हमने क्या करना है, 3 बास्केट में रखना है, ठीक है। ये है 1, ये है 2 और ये है 3। टोटल कितने बाल से, 15। इनको हमने क्या करना है, इन 3 बास्केट में रखना है, इसमें 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 रखना है, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि उनमें कम से कम एक, मतलब एटलीस्ट क्या दिया ना, एटलीस्ट मतलब मिनिमम मतलब एक जो है ना, एक बाल जो है वो हर एक में होना ही चाहिए, एक बाल वो हर एक में होने चाहिए। देखिए अगर ये यहाँ पर ना होता, क्या, एटलीस्ट 1 बाल, अगर ये यहाँ पर ना होता, सिर्फ यहाँ तक होता, कहाँ तक होता, यहाँ तक कर, ठीक है ना, 3 बास्केट। तो देखिए 15 आइडेंटिकल बाल है, आपने उनको 3 बास्केट में डालना है, 3 बास्केट में डालना है। तो टोटल कितने वेज में आप उनको डाल सकते हैं, मतलब अगर आपने इसमें पहले बास्केट में आपने 1 डाला, दूसरे में आपने 3 डाले, आगे वाले में आपने बचे हुए डाले, ऐसे इधर उधर करके, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर करने का एक फार्मूला है, ठीक है ना, एक तरीका है करने का, वो क्या है, तो अगर आपके पास 15 है, 15 हम मान लेते हैं, जैसे n जो यहाँ पर क्या है, n दे रखा है, n मतलब जो भी दे रखा है उसने, ठीक है ना। अगर n बाल से, ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास n + r - 1 c r - 1 बनेगा, ठीक है। तो ये जो r है ना, ये किसको यहाँ पर शो कर रहा है, ये कर रहा है आपका कि इसमें कितनी मतलब यहाँ पर 3 बास्केट है, तो ये r जो है इन बास्केट को, जो 3 बास्केट है उनको शो कर रहा है ये, ठीक है ना, ठीक है, या 3 प्लेसेस कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो n होगा टोटल, r होगा आपके पास कितनी प्लेसेस है, ठीक है ना। और हाँ, तो देखिए यहाँ पर r - 1 और यहाँ पर भी r - 1 रहेगा। तो देखिए यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर 15, मैं इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक कर रहे हैं, ठीक है। n जैसे 15 है, ठीक है ना, तो 15 प्लस करेंगे r कितना यहाँ पर 3, 15 + 3 - 1 c, यहाँ पर r - 1, तो r कितना है 3 - 1। तो देखिए यहाँ पर 15
प्लस 3 करेंगे कितना होगा 18, 18 माइनस 1 करेंगे कितना होगा 17, 17, ठीक है ना। तो 18 माइनस 1 करेंगे कितना होगा 17, 17 सी 3 माइनस 1 करेंगे कितना होता है 2 होता है, ठीक है ना। तो जब आप इसको क्या करेंगे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको आप क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा, ठीक है ना। जैसे 17 इंटू आप देखेंगे 16/2 इंटू 1, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 से भी आप कितने करें 8, ठीक है। तो सुनो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि इतनी तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं आप रख सकते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ईच बास्केट हैज़ एटलीस्ट 1 बॉल, हर बास्केट में 1 बॉल होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 बास्केट हैं और 1 बॉल सब में होना चाहिए, 1 2 और 1 3, ठीक है ना। पूरे 15 थे, पूरे 15 थे, 15 में से हमने क्या करा 1 1 1 तीनों में रख दिया, कितने बच के पीछे 12, कितने बच के 12। अब हम देखिए सभी में 1 1 आ गया ना। अब ये 12 जो है ना, अब ये 12 पूरे भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी पूरे आ सकते हैं, मतलब यहाँ पूरे आ सकते हैं तो फिर बाकी आप देख लें, यहाँ पूरे आ सकते हैं या फिर आधे कुछ यहाँ पर हो सकते हैं, इन 12 में से कुछ यहाँ हो सकते हैं, कुछ यहाँ हो सकते हैं, तो कितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ठीक है ना। मतलब आप समझ ले, जैसा हमने अभी टोटल नंबर जो लिया था ना n वो 15 लिया था ना, अब हमारे पास n कितना हो गया 12 होगा। अब इन 12 को हमने क्या करना है, इनके बीच में रखना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा n हमारे पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12, ठीक है, प्लस r कितना आपके पास यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। r कितना ये 1 2 और 3, कितनी प्लेसेस है 3 प्लेसेस है, ठीक है, 3 बास्केट है। 3 - 1, तो c क्या होगा यहाँ पे 3 - 1 होगा, ठीक है। विच इम्प्लाइज, तो 12 और 3 कितने हो गए 15, 15 माइनस 1 करें कितना होता है 14, ठीक है। 14 c 3 - 1 करें कितना होगा 2 होगा, ठीक है। विच इम्प्लाइज, तो देखिए 14c2 है, तो मतलब 14 को अपने क्या करना है 2 टाइम क्या करना है रिड्यूस करना है, ठीक है। तो 14 इंटू क्या हो जाएगा 13 अपान क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 ज़रबे 7 करने कितना होता है 14, तो 13 ज़रबे 7 बचेगा हमारे पास, मतलब 7 ज़रबे 13 या 13 ज़रबे 7, 13 7 कितना होता है 91, ठीक है ना। तो 91 आपके पास क्या रहेगा इसमें आंसर रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑरेंज कैन बी अरेंज्ड सो दैट द वॉवल्स आर ऑलवेज अल्टरनेट। कहता है कि ये जो वर्ड ऑरेंज है ना, इसके लेटर हम कितनी तरह से क्या करेंगे, कितने वेज से क्या करेंगे अरेंज करेंगे, ताकि जो वॉवल्स है ना वो अल्टरनेट पर आए। अल्टरनेट का मतलब ये हो गया, जैसे एक नंबर यहाँ पर है तो दूसरा कोई और होगा, फिर इसी जैसा आके आएगा, एक सीक्वेंस चलेगी मतलब, ठीक है ना, ठीक है। देखिए जैसे टेल हो गया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, ठीक है ना। तो देखिए टेल आया, फिर यहाँ पर कुछ आया, उसके बाद फिर टेल आ गया, फिर यहाँ पर कुछ आया, उसके बाद फिर टेल आ गया, तो ये हो गया आपके पास क्या अल्टरनेट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑरेंज है, ठीक है, ORANGE, ठीक है, ये ऑरेंज है, ठीक है। कितना 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6। देखिए सबसे पहले वॉवल कौन कौन से होते हैं वो तो सबको पता ही है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से हैं, O है, A है और E है। अगर हम O को सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो A कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने अल्टरनेट के लिए कहा, इसके लिए इसके बीच में कुछ और आएगा, ठीक है ना। O A यहाँ भी कुछ और आएगा और E कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अगर हम O को कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन अब देखें दूसरा भी हो सकता है कि अगर O कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, O यहाँ पर आ जाए, ठीक है, सेकंड पर। उस केस में फिर A कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और E कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इसके अलावा अगर आप जहाँ पर चेक करेंगे ना, तो ये किसी भी तरह से ऐसे नहीं होगा कि इनमें अल्टरनेट पर आएंगे, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 2 वेज से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो अल्टरनेट आ रहे हैं कितने से, 2 वेज से आ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले में अगर आप देखेंगे OAE को आप कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर OAE मतलब जैसे O है, A है, E है, आप इसको AOE भी तो लिख सकते हैं, EOA भी तो लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं ना। बहुत सारे केसेस बनते हैं, लेकिन बहुत सारे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई बड़ा नंबर होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखें कुछ ज़्यादा बड़े, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे चेक करना नहीं, हमें देखना है कि ये हैं कितने, 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, तो ये भी तो आगे पीछे हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 3 का करें, 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 3 ज़रबे 2 ज़रबे 1, तो कितना हो जाएगा 3 दूने 6 और मल्टीप्लाई 1 6 मल्टीप्लाई 6 जगह कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। मतलब पहली वाली अरेंजमेंट से आपको कितना निकलेगा 36 निकलेगा। तो दूसरी में कितने, देखिए सेम तो है ना, दूसरी में भी तो इतना ही बनेगा, ठीक है ना। तो 36 मल्टीप्लाई 2 कर दें, कितना हो जाएगा 72, 72 आपके पास क्या रहेगा इसमें आंसर रहेगा। ए पार्ट का क्या है आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द बिलो पिक्चर। तो ये एक पूरी अगर आप देखेंगे एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसमें बोला कि वो कितनी रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसा हो या इससे ज़्यादा हो तो आपने एक ही चीज़ करनी है, इनको गिन लेना। कैसे गिनना है? नंबरिंग कर देनी है, 1 2 के आगे, 1 के आगे 2, 2 के आगे 3, 3 के आगे 4। उसी तरह से नीचे आएंगे तो आपके नीचे नंबरिंग होती रहेगी, ठीक है ना। 1 के नीचे क्या आएगा? 2, ठीक है, इसी के आगे चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर कर दे 1, इसमें प्लस डाल देना बीच में, ठीक है ना। तो 1 + 2 3, 3 3 6, 6 और 4 कितने होगा? 10। उसी तरह से यहाँ भी नीचे क्या करना? प्लस करना। 1 + 2 करें कितना होता है? 3 होता है। तो इन दोनों को आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। मतलब 3 × 10 हो जाएगा। तो 3 × 10 करेंगे कितना होता है? 30, 30। सी पर जगह रहेगा आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ए कॉइन वाज टॉस्ड 4 टाइम्स सक्सेसिवली। तो एक कॉइन है जिसको 4 बार क्या करा जा रहा है? टॉस करा जा रहा है सक्सेसिवली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्ट इन द कॉइन इज अल्टरनेट। कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि जो रिजल्ट होगा ना कॉइन का वो क्या होगा? अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट का जैसे अभी हमने समझा ना, जैसे हेड, हेड के बाद टेल, टेल के बाद फिर हेड ही आएगा, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे जैसे हेड आया, हेड के बाद टेल आया, तो इसके बाद फिर क्या आएगा? हेड ही आएगा, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेट हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉइन है, कॉइन की कितनी साइड्स होती हैं? 2 होती हैं। कॉइन की कितनी साइड्स होती हैं? 2 होती हैं। कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं? 4 बार, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी निकल जाएंगी? 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। मतलब ये होगा कि आपके पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने, कौन सा होता है? नीचे होता है ना प्रोबेबिलिटी। जैसे ये हो गया तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो भी हैं, ठीक है, उनका सम, ठीक है। तो इसमें अपान कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ जो केसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो टोटल अब देखेंगे यहाँ पर कितना है? अपान 16 आएगा, 16 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ना आप इसको आगे करने के बगैर ही यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब अगर ऊपर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 16 का अगर आपको 8 करना है, 16 का अगर नीचे आपका 8 होना चाहिए, तो मतलब ये हुआ कि ऊपर देखिए अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको 2 ही लाना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 ही क्या करना पड़ेगा? ऊपर लाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि 2/16, 2/16 हुआ, तभी तो आपके पास 1/8 आया, तभी तो आपके पास क्या हुआ? 1/8 आया। तो यहाँ से आप ना डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं कि 1/8 इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा, ठीक है ना। हाँ 1/8 इसका क्या आंसर है। लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं? पूरा इसको कंप्लीट करते हैं। अगर आप देखिए टोटल जो केसेस बन रहे हैं वो कितने हैं? 16 हैं। लेकिन फेवरेबल केसेस कितने बन रहे हैं? फेवरेबल केसेस देखिए यहाँ पर जैसे आपने 4 बार टाइम कॉइन को टॉस करना है, ठीक है। पहली बार आपने फेंका तो हेड आया, फिर उसके बाद टेल आया, फिर हेड आया और फिर क्या आया? टेल आया, ठीक है ना। ऐसे ही हो सकता है ना। पहली बार आपने फेंका, आपका हेड आया, उसके बाद क्या आया? टेल आया, क्योंकि हेड के बाद तीसरे नंबर पर हेड आना चाहिए, तभी तो अल्टरनेट होगा ये, ठीक है ना। तो पहली ये देखिए 4 बार टॉस हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ हमने हेड से शुरू किया था, लेकिन आप देखिए वही चीज़ जो हमने हेड से शुरू करी थी वहाँ पर पहले टेल भी तो आ सकता है, ठीक है ना। फिर हेड आ सकता है, फिर टेल, फिर हेड, ऐसे भी तो आ सकता है, ठीक है ना। तो फेवरेबल केसेस आपके पास यहाँ पर कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 2, ठीक है ना। 2 बन रही है और टोटल जो केसेस बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 16 बन रहे हैं। तो 2 एकम 2, 2 से बांट करके कितना होता है? 16 होता है। 1/8। तो 1/8 आपके पास क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा वो है आपके पास ए पार्ट। तो कभी ये देखिए ऐसे एग्जाम्स में ना आप हमेशा अगर आप कुछ ट्रिक्स वगैरह लगाएंगे ना तो आपका आंसर वहीं से निकल जाना है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन को क्या करना पड़े? सॉल्व करना। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे बीच में, अगर आपने वीडियोस देखी होगी पहले, तो वो बिना सॉल्व करे ही उनका आंसर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज़ को भी आपने क्या करना है? वहाँ पर एग्जाम में ज़रूर अप्लाई करना है, ठीक है ना। मतलब ट्रिक्स से भी जाना है कि किसका आंसर निकल रहा है, वहीं पर उसको लगा देना है, ठीक है। बाकी चलिए अब आपकी 1 या 2 वीडियो रही हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, मतलब इस मैथ्स के लेकर, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी मतलब 1-2 दिन में आपको वो मिल जानी है। उसके बाद हम फिर नए जो कोर्स है, मतलब अगर आप देखेंगे दूसरे एग्जाम से, तो उनके लेकर वो वीडियो जो शुरू कर देंगे। लेकिन आप मैथ्स जो अगर अभी हम ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी इसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम के लिए जहाँ जहाँ पर जो मैथ्स सेक्शन है ना दे रखी है, तो उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, ठीक। हाँ बाकी चलिए वीडियो को अब हम यहीं पर रोकेंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दें लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।